चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10। जैसा कि आप देख रहे हो 7 रेज़ टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 7 रेज़ टू द पावर 8 इक्वल टू दिस 1/7 रेज़ टू द पावर x। इन केस ऑफ डिवीज़न मैंने बता रखा है आपको, पावर गोज़ टू माइनस। इन केस ऑफ डिवीज़न पावर गोज़ टू माइनस। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवीज़न, हमने शो किया। इन केस ऑफ डिवीज़न, इन केस ऑफ फ्रैक्शन पावर गोज़ टू माइनस। 10 रेज़ टू द पावर 10 माइनस रेज़ टू द पावर 8 इक्वल टू सेम। इसका रिजल्टेंट हुआ 7 रेज़ टू द पावर 10 माइनस 8 2 होता है। 7 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल टू 7/1 कीपिंग सेम। अब इसमें क्या है कि रेज़ टू द पावर जो यहाँ पर रेज़ टू द पावर जो प्लस में है, जब उसको हमने 7/1 कर दिया तो रेज़ टू द पावर उसका माइनस में आ गया। तो 7 रेज़ टू द पावर 2 था और इसका पावर 7 पावर जो है माइनस में आ गया। तो बेस नंबर कैंसिल हो जाता है, और जब बेस नंबर कैंसिल होता है तो आफ्टर कैंसिलेशन वी आर गेटिंग 2 इक्वल टू -x। तो हमें -x का तो वैल्यू नहीं फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन दिस वे x इज इक्वल टू ये माइनस साइन उधर ट्रांसपोजिशन हो गया। इन दिस वे वी हैव गॉट द आंसर x इज इक्वल टू -2। तो ये क्वेश्चन 10A आप फॉलो करोगे, समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 11 में ये क्वेश्चन है, सेम है, ये सिंगल नंबर का था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 2/5 2/5 2/5 बेस नंबर यू कैन फॉलो। रेज़ टू द पावर 4 रेज़ टू द पावर -7 रेज़ टू द पावर 2x + 1 इसका जॉइंट वेंचर पावर है। जब बेस नंबर सेम होता है, इन केस ऑफ मल्टीप्लाई पावर गोज टू प्लस। तो 4 + -7 हमने रखा है इनसाइड द ब्रैकेट। 2/5 इक्वल टू इसको कीपिंग सेम। 4 + माइनस होता है, इसका पावर सेम रखा बिकॉज इसका अभी वर्कआउट नहीं, इसलिए कीपिंग सेम है। 2/5 4 - 7 का रिजल्टेंट -3 होता है, कीपिंग सेम, अगेन कीपिंग सेम। 2/5 बेस नंबर कैंसिल हो गया। आफ्टर कैंसिलेशन वी हैव गॉट -3 इज इक्वल टू 2x + 1। तो इसको जब ट्रांसपोजिशन करेंगे तो 2x + 1 इज इक्वल टू -3, 2x इज इक्वल टू -1। ट्रांसपोजिशन करने के बाद उधर ट्रांसपोजिशन हो से दोनों का साइन चेंज हो गया। इन दिस वे वी हैव गॉट 2x इज इक्वल टू -4। तो x इज इक्वल टू -4/2 आफ्टर रिड्यूसिंग वी हैव गॉट x इज इक्वल टू -2। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर। क्वेश्चन 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन यहाँ जो था, अब यही सेम क्वेश्चन है। 2/5 जो भी है यहाँ पर पावर सेम है और ये फ्रैक्शनल है। जब पावर सेम होता है तो वर्कआउट अकॉर्डिंगली होता है, मैंने पहले भी बताया था। तो अकॉर्डिंगली मतलब मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का वर्कआउट किया हमने और करके कीपिंग सेम। इसका रिजल्टेंट आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव गॉट 6/7 रेज़ टू द पावर 5 एंड a/b रेज़ टू द पावर 5। जब पावर सेम हो जाता है, बिफोर आफ्टर साइन एंड इक्वल साइन, बिफोर एंड आफ्टर इक्वल साइन, इफ द पावर इज सेम देन पावर ही कैंसिल हो जाता है। तो पावर कैंसिल होने से 6/7 इज इक्वल टू a/b। इन दिस वे a हमने एरो दिखाया, देखो a की एरो 6 की तरफ है, b की एरो 7 की तरफ है। तो इन दिस वे a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 7। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। डन। क्वेश्चन 14 में आइए। यहाँ बोला गया है बाई व्हाट नंबर दिस शुड बी मल्टीप्लाइड। इसको हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट वी कैन गेट दिस। तो हमने पहले ही लिख लिया, लेट बाई x इट शुड बी मल्टीप्लाइड, कि x के द्वारा हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ दिखाया है जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाइड बाई x किया, वी हैव गॉट ये गिवन है क्वेश्चन पेपर में। आप इसको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो आफ्टर रेसिप्रोकल वी हैव गॉट दिस। अब रेज़ टू द पावर जो माइनस में था वो प्लस पॉजिटिव में आ गया। इसको भी अब ये पॉजिटिव बना दिया, ये भी माइनस में था, पॉजिटिव बना दिया। अब पावर फिर से देखो सेम हो गया। जब पावर सेम होता है तो पावर कैंसिल हो जाता है बिफोर एंड आफ्टर इक्वल साइन। तो आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ पावर वी हैव गॉट x/-5 इक्वल टू x/-15। इन केस ऑफ ओनली इन केस ऑफ इक्वेशनल सम, जो डिनोमिनेटर भी कैंसिल होता है, न्यूमरेटर भी कैंसिल होता है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो। 5 और 15 सेम नंबर से कैंसिल हो गया, 3 हुआ। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो 3x इज इक्वल टू 1। इन दिस वे x इज इक्वल टू 1/3। सो हमने x का आंसर पा लिया। इसका मतलब है इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 1/3। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन
14 क्वेश्चन 15 भी सेम क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पढ़ के इसको डू यूज सेट करना है। इन दिस वे एक्सरसाइज आज की होमवर्क है 2.1 क्वेश्चन डू क्वेश्चन 1 to 15 एंड कंप्लीट। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। न्यू क्लास में नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर न्यू एक्सरसाइज शुरू होगी। ये कहते हुए मैं आज की क्लास को यहाँ पर ओवर करता हूँ।